ध्यान देंगे, एक कर्मयोगी सदैव स्वयं में तृप्त रहता है, किंतु फिर भी वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है। कर्म की सीढ़ी पर चढ़कर वह शिखर तक पहुंच गया। शिखर पर पहुंचने के बाद भी वह कर्म की सीढ़ी को नहीं छोड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि वह छूटती ही नहीं, क्योंकि उसकी इंद्रियों को कर्म करने की आदत पड़ जाती है। भजन से भगवान प्राप्त हो गया, भजन से भगवान मिल गया, तो क्या इसलिए हम भजन करना, ध्यान करना छोड़ दें? भजन करना और ध्यान करना यह तो अब हमारा सहज धर्म हो चुका है, सहज स्वभाव हो चुका है, जिसका तारतम्य कभी टूटता ही नहीं। क्या किसी का मूल स्वभाव भी छूट सकता है? इसका उत्तर है कदापि नहीं। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे कि ज्ञानी पुरुष बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए तो उसको देखकर दूसरे भी अपने हाथ पर हाथ रखकर शांत होकर बैठने लगेंगे। अरे ज्ञानी पुरुष तो नित्य निरंतर स्वयं में तृप्त रहता हुआ आंतरिक सुख में तल्लीन होकर शांत बैठा रहेगा, वहीं दूसरे अंदर से क्षुब्ध होकर, अंदर से रोते हुए कर्म शून्य हो जाएंगे। एक अंतः तृप्त होकर शांत बैठा, वहीं दूसरा अंदर से क्षुब्ध होकर कर्म शून्य होकर बैठा दिखेगा। इसलिए साधक को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम शिखर पर पहुंचने के उपरांत भी साधन का परित्याग ना करें। मृत्यु पर्यंत साधन का नियमित अभ्यास करते हैं।